बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा। इसाराना यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान के बाहर रहें, हमारी दुआओं के साए में रहें। दायरे गैर में रहने वाले मेरे पाकिस्तानी, चाहे कहीं पे भी हैं, किसी कोने में भी हैं, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपकी मुश्किलात को आसान करे, जीऊंदे वसदे रहो। देखिए, कल से मैं एक बात कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकरात जो हैं, इसका मुझे पहले ही पता था कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलना है और अमेरिका और ईरान जो हैं वो दोनों अपने अपने मौक़िफ़ पे पीछे नहीं होंगे। लेकिन जो जेडी वेंस थे, उनका रवैया था कि शायद वो क्या कहते हैं, कुछ बेहतरी निकाल लें, लेकिन इसमें ट्रंप जो है वो आड़े आ गया। आज के जो मेरा वीलॉग है उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पीटीआई की इज्जत और बेइज्जती अब दाव पे लग गई है। पीटीआई ने या तो ये साबित करना है कि वो अभी भी अवाम की मकबूल जमात है, या ये साबित करना है कि जी तुसी घर बह जाओ, तुसी जोगे नहीं कि अवाम में आ सको। ये एक बहुत बड़ा इम्तहान है जो पीटीआई को फेस करना है, और ये उन्हें भी पता है, उन्हें भी इस बात का अंदाजा है कि हाँ हमें ये करना है। इसके ऊपर मैं बात करूंगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि एक बार फिर पाकिस्तान में बिजली का शॉर्टफॉल हो गया। ये कितनी हमाकत और दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान में शॉर्टफॉल जो बज़ाहिर मुमकिन ही नहीं हो सकता, अब वो भी हो गया। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन देखें, एक आगाज़ जो मैं कर रहा हूँ वो एक बहुत खौफनाक किस्म की चीज़ से कर रहा हूँ, और मुझे नहीं समझ आ रही कि ये बात मुझे कहनी चाहिए या नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं तो कई दफ़ा माजी में ये कह चुका हूँ। उर्दगान का एक बयान जो है वो सामने आया है, तैयब उर्दगान का। उसमें उन्होंने इसराइल को धमकी दी है, अमेरिका को धमकी दी है, और पता नहीं क्या क्या किया है। लेकिन उसमें एक जुमला उन्होंने बहुत खौफनाक बोला है और मुझे वो जुमला हजम नहीं हो रहा। वो कहते हैं, ये जंग अखबार के अंदर खबर छपी हुई है, सारे अखबारात में छपी है। वो कहते हैं कि उर्दगान ने कहा कि पाकिस्तान सालिसी ना कर रहा होता तो इसराइल को इसकी औकात दिखा देते। अब इससे ऐसा लग रहा है कि इसराइल को उसकी औकात दिखाई जा सकती थी, लेकिन पाकिस्तान ने सालिसी करके और मामले को बचा दिया। ये उर्दगान कह रहा है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो उर्दगान का जुमला आप तक पहुंचा रहा हूँ कि उसके बाद का अगर मतलब ये लिया जाए कि वो फरमा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान बीच में ना पड़ता, मुज़ाकरात का ना करता, तो शायद इसराइल को उसकी औकात दिखा दी जाती। मुझे तो ये बड़ा सख्त जुमला लग रहा है। पाकिस्तान पे बराह रास्त ये हमला है, हमारी नीयतों पे हमला है, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर दफ्तर खारजा को ज़रूर रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि जंग के अंदर खबर छपी है, ये जुमले छपे हुए। और अगर ये बात उर्दगान ने कही है तो ये तो सीधा सीधा पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश है। एनीवे, मैंने कल भी आपसे कहा था कि ये मुज़ाकरात नाकाम हुए, लेकिन आगे आने वाले जो कुछ घंटे हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट होंगे। मैंने कल भी आपको कहा, आज वो उसकी झलक नज़र आनी शुरू हो गई है। जब ट्रंप ने ये कहा कि जी आप नाकाबंदी कर लें आपने हुर्मुज़ की, तो उसके बाद आलमी जंग के जो है ना कुछ ताने बाने से सामने आने शुरू हुए। नाकाबंदी के फ़ौरन ऐलान के बाद चीन ने कहा कि जी हमारे चूँकि ईरान से तजारती ताल्लुकात हैं और वहाँ से हमारी शिप्स आती जाती हैं, तो अगर अमेरिका ने किसी शिप्स को रोका तो फिर हम बीच में पड़ जाएंगे। कल ही रूस के सदर पुतिन ने भी ईरानी सदर साहब से बड़ी तफसीली गुफ्तगू की। अब ज़रा ताने बाने समझे। दूसरी जानिब आज पॉप लियो ने, जो क्रिश्चियंस के सबसे बड़े रूहानी पेशवा हैं, उन्होंने भी ट्रंप के बयान का ना सिर्फ ये कि बुरा मनाया है, बल्कि उस पर सख्त रद्द अमल दिया है। तो यूं लगता है कि जनूबी लिबनान में जो इसराइल ने क्रिश्चियन आबादियों के ऊपर भी हमला किया है। अब अगर इन सारी चीज़ों को जोड़ें, बरतानिया ने इनकार कर दिया कि जी आबना हुर्मुज़ में मेरा कोई ताल्लुक नहीं जाएगा। तो अब यूं लग रहा है कि ट्रंप और पुतिन और नेतन्याहू एक दूसरे को बचाने के लिए मैदान में, क्योंकि ये दोनों ही लोग इस जंग के नतीजे में घर जाएंगे। नेतन्याहू के खिलाफ ऑलरेडी उसकी करप्शन के ऊपर जो है तहकीकात हो रही हैं, बल्कि उस पर शुरू हो चुका है। इस जंग में इसराइल के 12 अरब डॉलर अब तक खर्च हो चुके हैं, जो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी के ऊपर असरअंदाज होंगे।
यहूदी कहते हैं पैसे के लिए मरते हैं, वो कहते हैं जान दे देंगे दमड़ी नहीं देंगे। तो ये यहूदियों के 12 अरब डॉलर का मतलब आप समझें कि उनकी जो इकोनॉमी है उस पर कितना बड़ा धचका है। दूसरी जानिब जो ट्रंप साहब हैं उनके मुतालिक अब अमेरिका में एक एक बच्चा कह रहा है कि उसने मुज़ाकरात नाकाम कराए। आप अंदाज़ा करें कि ट्रंप ने इस क्या कहते हैं उसके दौरान, मैंने कल भी आपसे कहा था कि वो बार बार फ़ोन करता था, बार बार वो जनाब अली पूछता था क्या बना। उसने टेलीफोन कर करके जेडी वेंस की मत मारती। वो तो दिमाग ही फर्क करता, हर 10 मिनट बाद पूछता थी क्या हुआ, हर 10 मिनट बाद पूछता था क्या हुआ, जिसका नतीजा ये हुआ कि जेडी वेंस के असाब जो थे वो जवाब दे गए। अगर आपको नहीं यकीन तो आप जेडी वेंस की ना बॉडी लैंग्वेज देखें, जो उसने जाते हुए उसकी बॉडी लैंग्वेज थी। आप बल्कि मैं अपनी टीम से कहूँगा कि वो जो जेडी वेंस की बॉडी लैंग्वेज है वो ज़रूर इस व्लॉग में दिखाएं कि वो किस तरह जाते हुए उसकी पोजीशन क्या थी। क्योंकि जेडी वेंस के लिए ये विन विन एक वो था कि अगर मैं ये किसी तरह कोई ब्रेक थ्रू करके ले गया तो समझ ले कि मेरी प्रेसिडेंसी जो है ना शिप वो सिक्योर हो गई। यही चीज़ ट्रंप को भी अंदाज़ा था कि अगर ये जेडी वेंस जीत जाता है, ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मैं वैसे ही ऑलरेडी मेरे पर इम्पीचमेंट मुआवजे के काम हो रहा है और ड्राफ्ट तैयार है, उस पर दस्तखत मतलूबा मकदार तादाद में हो जाएंगे तो ये शुरू हो जाएगा। तो उसने ये मुज़ाकरात नाकाम करा दिए। लेकिन बहरहाल अब सूरत हाल बड़ी खौफनाक हो चुकी है और इस खौफनाक सूरत हाल के अंदर अगले 24 घंटे 36 घंटे में वहाँ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ईरान ने आज एक अपने हरमज़ में एक इस्राएली जो शिप है उस पर भी कब्जा कर लिया है और उसकी वीडियो भी रिलीज़ कर दी है। ये चीज़ ट्रंप के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसने तो ये कहा था कि मैं नाकाबंदी कर रहा हूँ और मैं देखूंगा और ये और वो सारा कुछ। उससे आपको बात मेरा ख्याल ये समझ आ गई कि ईरान भी अपने फाइनल कार्ड खेलने के लिए तैयार है। तुर्की ने भी ऐलान कर दिया है कि मैं इसराइल पर डायरेक्ट हमला कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं कुछ ज़रा कि जी उसकी तरदीद आ गई है, लेकिन मुझे नहीं अभी तक कोई तरदीद नज़र आई कि उन्होंने कुछ ऐसा किया हो। अब आ जाए जी PTI की जानिब। सर आज सलमान सफदर साहब ने मीडिया से जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा जी हमने जलसा पाकिस्तान के मुफाद में किया था और इमरान खान साहब की हिदायत पे किया था, लेकिन अब हमारी जो एहतिजाजी वो है अब वो शुरू होने जा रही है। दूसरी जानिब आज CM KP के साहब जो हैं सुहेल आफरीदी साहब, उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू की है और सुहेल आफरीदी ने कहा कि जनाब अब ये मेरी इज्जत बिस्ती का मामला है। अगर मर्दान का जलसा कामयाब नहीं होता तो दो चीज़ें, इमरान खान साहब की हिदायत ये है कि जी आप एक इतना बड़ा जलसा करें कि अवाम को, पाकिस्तान को और दुनिया को पता चले कि लोग अभी तक PTI के साथ खड़े। मर्दान का जलसा PTI की लीडरशिप के लिए डू और डाई वाली सिचुएशन है, क्योंकि इसके बाद, इस जलसे के बाद अगर ये जलसा उस बड़ी तादाद में नहीं हो सका तो बहुत बड़ी तादाद में ओहदेदारों की शफलिंग होगी। ये तो शफलिंग तो होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि PTI की जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उनकी गर्दनें कटने को तैयार हैं और सिर्फ मुनासिब वक्त का इंतज़ार हो रहा है। मुनासिब वक्त आ गया या जाहिर है जो पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात की वजह से एक इमरजेंसी की सूरत हाल थी आज वो ख़त्म हो चुकी है और उसका नतीजा ये है कि अब तमाम जमातें अपने अपने कार्ड जो हैं वो खेलेंगी। और इस कार्ड के अंदर PTI इमरान खान जो आखिरी मुलाकात जो सलमान सफदर साहब की हुई, जिसको खुसूसी तौर पे अदालत के ज़रिए मैनेज करवाया गया और अदालत ने हुक्म दिया, अडयाला के दरवाजे खुले, सलमान सफदर अंदर गए, 2 घंटे की मुलाकात हुई, वो सारा फैसला साजों की ख्वाहिश के ऊपर हुआ क्योंकि वो ये चाहते थे कि PTI जो है अपना एहतजाज मुलतवी कर दे और खान साहब ने भी पाकिस्तान के मुफाद को सामने रखा, एहतजाज मुलतवी कर दिया। लेकिन अब 19 अप्रैल को मतलब कहते ने कि भाई ए घोड़ी का मैदान, अब कोई वापसी का कोई रास्ता नहीं है। PTI की क़यादत ये प्रूव करेगी कि वो आज भी अवाम में फ़ाल है। KP इसीलिए मुंतखब किया गया, इत्थे तो तुसीं ख्वाब ही सोच लो इमरान खान नूं ते सवेरे पुलिस पहुंच जाती है घर।
मरियम साहिबा के, और फिर वो मरियम साहिबा जो हैं माशाल्लाह एक सर्वे भी उनका हो गया। वो सर्वे पे मैं तो सुबह के व्लॉग में बात करूँगा, अभी तो मैं सिर्फ ये PTI की पॉलिटिकल उस पर बात कर रहा हूँ। PTI की पूरी क़यादत इस पे यकसू है, और CM-KP के क्या पॉलिटिकल ज़िंदगी का इन्हिसार इस बात पे है कि ये जलसा किसी तरह भी कामयाब हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आप समझ लें कि उनके बाकी लोगों के ऊपर तो निशान लग ही गया है। इमरान खान का उनके ऊपर जो एतमाद है वो भी कम हो जाएगा। ये ना समझे कोई कि इमरान खान तक इतला नहीं पहुँचती है। अब मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन चले मैं अब आपको बता दूं कि इमरान खान बाहर की होने वाली सारी एक्टिविटीज़ से आगाह होता है। मुझे अब ये नहीं पता कद मैंने भुल चुक के ले जाएगा भाई तनु की पता चली है गल कि उन्होंने सारी गल पता होंगी है, तो पता होंगी है, लेकिन अगर पुलिस मुझे ले जाएगी तो अल्लाह की कसम मैंने नहीं पता कि उन्होंने की पता होंगी है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, जो मैंने पंजाबी में बात कहा कि मैंने कहा भाई कसम खा के कह रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं पता कि उसे कौन बताता है, लेकिन ये मुझे पता है कि उस तक बात पहुँच जाती है, उसके इल्म में होती हैं सारी बातें। उन्हें तो मंजी थले डांग फेरे हुकूमत, मुझे नहीं पता इसका, लेकिन इमरान खान जो तय कर चुका है वो आने वाले चंद दिनों में आपको नज़र आ जाएगा, हो जाएगा। अब आ जाइए एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ, वो ये है कि जियो ने अजीम गुलकारा आशा भोसले के ऊपर, उनकी वफ़ात के ऊपर ख़बर चलाई और बुलेटिन चलाए, उसमें उनके गाने दिखाए गए, और दिखाने के बाद जनाब अली मैंने भी व्लॉग किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आशा भोसले इस सदी की नहीं, उर्दू के गानों के हवाले से किसी भी सदी की अजीम तरीन गुलकारा है, और इस पर मुझे कहते हुए कहीं कोई वो नहीं होता। पैमरा ने जियो को नोटिस कर दिया कि जी आपने कैसे आशा के गाने चला दिए, आशा के गाने चलाने इतने बुरे। दूसरी जानी मैं देख रहा था फिजा अली साहिबा हैं, उनका एक मॉर्निंग शो है या कोई इवनिंग शो है, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन किसी ने क्लिप भेजा है जिसमें उनके शौहर ने शो के दौरान उनको उठा लिया ऐसे करके। उन्होंने उस पर कोई नोटिस नहीं भेजा। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि आशा, अब ठीक है हम इंडिया से हालत जंग में हैं, वो कोई शक ही नहीं है क्या हम हालत जंग में, हम इंडिया की क़यादत से नफरत करते हैं। मैं नफरत करता हूँ इंडियन की, मैं जूते की नोक पे रखता हूँ नरेंद्र मोदी को, लेकिन फन तो किसी के सरहद का वो नहीं है। वहाँ पे भी मेहदी हसन खान साहब को उसी तरह सुना जाता है, नूरजहां साहिबा को उसी तरह, गुलाम अली साहब को उसी तरह सुना जाता है। फन तो किसी की मिराज नहीं है, सरहदों को पाबंद नहीं है। और फर्ज करें कि कल को अगर आज वो गाने जो हराम है चलने, कल को इंडिया से हमारी सुलह हो जाएगी तो फिर वो हलाल हो जाएंगे। और फिर ये कि उसका गाना चलना, मैं जियो के साथ इस बात पे पूरी तरह खड़ा हूँ कि जो फनकार है उसे उतना उसके कद के मुताबिक खराज तहसीन मिलने चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान में खराबात हो रही हैं उनके ऊपर कोई तवज्जो क्यों नहीं देता। वो अभी एक प्रोग्राम चला था डेटिंग का, पता नहीं ARY पे था किस पे था, जिसमें खैर शादीशुदा लड़के और लड़कियां डेट कर रहे थे किसी जहाज़ के ऊपर, बहरी जहाज़ पे ऊपर। उस पर तो कहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसके ऊपर फौरी तौर पे एक्शन ले लिया गया। पाकिस्तान की मैंने समझ नहीं आती साढ़े जेड़े उत्ते बैठे लोग ने उन्होंने असल मसला की है। गुजरांवाला में जनाब सुई गैस का सरा सुन लें, क्या बात है जनाब गुजरांवाला की। सुई गैस वालों ने जो एक बिल भेजा है, मुझे किसी ने वो बिल भी भेजा, मेरे पास सेफ है। उस बिल में मीटर की जगह पे कुत्ते की तस्वीर है। पता नहीं अब ये किसी ने शरारत की है, अब मीटर पे कुत्ता बैठाया थी। फिर मैं सोचता हूँ मीटर पे कुत्ता बैठ कैसे सकता है। फिर मैं ये सोचता हूँ कि जिसने तस्वीर बनाई है वो खुद किसी ज़हनी हालत में ठीक था या नहीं था। खबरें उन्होंने ज़हनी तौर पे उस जगह पे खड़ा हो जहाँ पे नीचे बैठा हुआ कुत्ता, उसे मीटर नज़र आ रहा हो, आप इतना मीटर हुआ हो। इससे हमारे इदारों की संजीदगी का अंदाज़ा कर लें। और आखिरी बात सुन लें जी, जब फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि लाहौर में बिजली का शॉर्टफॉल जो है वो 850 मेगावाट पे चला गया है। बिजली की खपत थी 2700 मेगावाट। 850 का मतलब ये कि इस टाइम लेस्को जो है वो कोई तकरीबन 1800 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे। तो सवाल ये है कि पाकिस्तान की तो 60% आबादी, नहीं तो 40% चले लगा लें, वो तो सोलर पे चली गई है।
और दिन में तो बिल्कुल भी बिजली की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे घरों में डे लाइट के अंदर मौसम भी अच्छा है, पंखे भी नहीं चल रहे हैं, कोई हीटर भी नहीं चल रहे हैं, फिर उसके बाद आपका वो चल रहा है, सोलर चल रहा है। तो फिर ये शॉर्टफॉल है, ये क्यों आ रहा है? और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जो मैं आपको कल भी मैंने कहा था कि अगर ईरान जैसा मुल्क जिसके 25 साल से इक्तिसादी पाबंदियां हो और 10 साल वो हालत जंग में रहा, और ईरान जैसे, अमेरिका जैसे एक बदमाश के साथ उसका मैच हो, और उसके पीछे मुसलमान मुल्क खड़े हो दे फड़ के मुझे मारा मेरे मामू को मार वाली बात हो, और उसके बाद उसके 120 बिलियन डॉलर इकोनॉमी जो है वो बाहर के मुल्कों में पड़ी हो, यार ये दिस इज इनक्रेडिबल। और हमारा हाल ये क्यों है? मैंने कल आपको बताया ना कि जिन के दौर 7 दफा मेरा पीपल्स पार्टी IMF के पास गई, 5 दफा नून लीग गई, तो इनके एहसासों का जायजा ले लेना कि उस दौर में जब जिन्होंने कर्जे लिए तो इनके एहसास कैसे बढ़ गए। और फिर एक और सुन लें कि ये बिजली चाहे 850 मेगावाट शॉर्टफॉल हो ना हो, कुछ भी हो, आपने IPPs को पैसे पूरे देने, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ सबसे बड़ी गद्दारी है। यानी लोग सोलर पे चले जाएं, लोग अपना इंतजाम कर लें, पक्के बंद करके बह जाएं, कुछ भी कर लें, IPPs को आपने वो पैसे देने ही देने हैं। और IPPs में कौन है? पहले मैं समझता था कि IPPs का मतलब है कि जो बाहर की कंपनी है ना, मैं उन्हें कहता था ये तो वायसराय हैं, ये तो यूं हैं, ये यूं हैं। तो तहकीकी तो पता चला भाईजान वो बाहर देनी है, साढ़े अपने ही ने। उनमें जनाब मंशा ग्रुप, उनमें चौधरी ग्रुप, उनमें जरदारी ग्रुप, उनमें शरीफ ग्रुप, उनमें पता नहीं केड़े केड़े ग्रुप ने, और जो बाकी बच जाते हैं वो हमारे इदारे भी उसका हिस्सा है। रोला से यही पाए जाए, राम राम जपना पराया माल अपना। रोला वो क्या कहते हैं, अंदरों तो खाए, रोला पाई जाओ, अंदरों खाई जाओ। तो कौमें फिर भेड़ा कर रखी होनी है ना हमारी जो हो रही है। जो ढोल बजा रहे हैं जी, $5 बिलियन हमें आ रहे हैं, वो भाई उसका सूद कौन अदा करेगा उस कर्जे का? छाला मारन डे हो, पाकिस्तान के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। और अफसोस और दुख की बात यह है कि ये कौम को कोई फर्क नहीं पड़ा, इस कौम को कोई फर्क नहीं पड़ना। और यही पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है। मुबारक हो शहबाज शरीफ साहब की पाबंदी ख़त्म हो गई है। वो 15 अप्रैल को सऊदी अरब के दौरे पे जा रहे हैं, 2 रोज़ बाद वो तुर्किया जाएंगे। चलो उन बेचारों की भी कुछ सुनी गई, शुक्र है। सुबह के व्लॉग में बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।